हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 8। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 1.3 क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज फाइंड 3 डिफरेंट irrational numbers between the rational numbers 5/7 and 9/11। तो आपको 5/7 और 9/11 के बीच में 3 irrational numbers बताने हैं। तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करना। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें फाइंड क्या करना है? 3 डिफरेंट irrational numbers between the rational numbers 5/7 and 9/11। तो सबसे पहले तो हम 5/7 और 9/11 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जब हम 5/7 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो 7 का डिवाइड हम 5 में करेंगे। 0.77 जा पॉइंट से एक 0 बढ़ जाएगा, 50 हो जाएगा। 7 जा आपका आ जाएगा 49। फिर यहाँ 1 बचेगा, पॉइंट से आप एक 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 जा 7। फिर माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। फिर हम एक पॉइंट से 0 बढ़ाएंगे, आएगा 30। फिर करेंगे तो 7 जा 28। फिर माइनस करने पर आएगा आपका 2। इसके बाद हम लोग फिर पॉइंट से एक 0 बढ़ाएंगे। 7 जा 14, आपका बचेगा यहाँ पर 6। फिर हम पॉइंट से एक 0 बढ़ाएंगे 60। 7 जा 56, आपका बचेगा 4। फिर हम पॉइंट से एक 0 बढ़ाएंगे, हो जाएगा 40। फिर आएगा हमारा 7 जा 35। अब लास्ट में आपका देखिए फिर 5 बचा। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पर फिर से पॉइंट लगा दूंगी, पॉइंट से अगर मैं यहाँ पे फिर से 0 बढ़ा दूंगी तो यहाँ पर भी 50 था स्टार्टिंग डिवाइड, और यहाँ पे भी हमारा यहाँ पे भी 50 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे डिविडेंड जो है वो रिपीट हो गया। इसका मतलब है ये जो नंबर है ये कंटिन्यूसली क्या हो जाएगा, रिपीटिशन फॉर्म में रहेगा। इसका मतलब है यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी 0.714285 और इसके ऊपर आ जाएगा हमारा बार। इसी तरह से हम 9/11 को भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए 9/11 को जब आप सॉल्व करेंगे तो मैं यहाँ पे डिवाइड करके दिखाती हूँ आपको। 11 का डिवाइड अगर हम 9 में करेंगे तो 0 पॉइंट से एक 0 बढ़ेगा। 11 8 जा 88, माइनस करने पे आपका 2 बचा, पॉइंट से मैंने एक 0 बढ़ा लिया, 20 हो गया। फिर 11 1 जा 11, फिर आपका बचा 9। अब देखिए जब भी आप पॉइंट से 0 बढ़ाते जाएंगे तो ये वापस से 90 हो गया। फिर हम 8 टाइम्स में करेंगे, 88 आएगा। फिर 2 बचेगा, पॉइंट से एक 0 बढ़ाएंगे, फिर 11 1 जा 11। तो हर बार यहाँ पे क्या होगा, ये 8181 रिपीटेशन फॉर्म में आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 0.81 के ऊपर बार। तो 3 रैशनल नंबर्स, 3 डिफरेंट इररेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर आर 3 different irrational numbers are, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये आ रहा है 714285। तो आप यहाँ पे 714 से बड़ा कोई भी नंबर ले सकते हैं। एंड जैसे कि यहाँ पे 81 है तो इन दोनों के बीच में लेना है। मतलब आप 71 के बाद और 81, 71 के बाद और 81 के पहले के कोई भी 3 नंबर्स यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पहला नंबर ले रही हूँ 0.7। अब देखिए 14 है तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 29, ठीक है। इसी तरह से 7 2 9 1 4 8 3 कुछ भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो नंबर है इन दोनों के बीच में आएगा। सेकंड हम ले लेते हैं 0.750 7500 73 0
0 डैश डैश डैश। लास्ट नंबर में ले रही हूँ 0.77007700 ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये जो 3 नंबर्स मैंने लिखे ये तीनों ही नंबर कहाँ होंगे हमारे, इन 2 रैशनल नंबर्स के बीच में आएंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। आपको यहाँ पे जो नंबर्स दिए हैं इन्हें बताना है कि ये रैशनल है या फिर इरेशनल है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इसका स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन है √23। अब ये रैशनल है या इरेशनल, तो ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम लोग इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, तो मैंने कल आप लोगों को एक स्क्वायर मेथड बताया था स्क्वायर रूट निकालने का, उसी मेथड को आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो जैसे कि लिखा है 23। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि ये जो 23 है ये 4 के स्क्वायर के बीच में आता है, 4 और 5 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो यहाँ पर हम लेंगे 4 4 सा 16। जो नंबर हम लोग यहाँ लिखते हैं उसी नंबर का मल्टीप्लाई होगा हर बार, ठीक है, और उसी नंबर को हर बार ऐड भी किया जाएगा। तो ये तो हमारा 4 4 हो जाएगा 8, यहाँ माइनस करने पे बचेगा आपका 7। पॉइंट से आप हर बार 2 0 बढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ पे पॉइंट से हमेशा डबल 0 बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे कितनी टाइम्स ले लें, तो 8 अगर आप 8 ले लेते हैं यहाँ पे, तो 8 8 सा 64 होता है। तो हम उससे छोटा ही नंबर लेके चलेंगे, तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं 7 को। 7 टाइम में करेंगे, 7 7 सा 49 का 9 कैरी 4, तो 7 8 सा 56, 56 और 4 आप ऐड कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 60। ओके, तो अब हम माइनस करते हैं इसको। यहाँ पर आप 7 को ऐड कर लीजिएगा, 7 7 14 का 4 कैरी 1, तो ये हो जाएगा 94। यहाँ माइनस करेंगे, 10 में से 9 गया 1 बचा, यहाँ पर 9 में से 0 गया तो 9, और 6 में से 6 गया तो कुछ नहीं। पॉइंट से हम फिर से डबल 0 बढ़ाएंगे अपने। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर हम यहाँ पे 0 टाइम करते हैं तो ये 0 में तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, 9 टाइम्स करेंगे आप, 9 9 से 81 का 1 कैरी आया 8, 9 4 सा 36, 36 और 8 हो जाएगा 44 का 4 कैरी 4, 9 9 से 81, 81 और 4 आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 85। 9 आपको ऐड भी करना है, 9 9 18 का 8 कैरी 1, तो ये हो जाएगा 958। माइनस करेंगे यहाँ पे, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 4 गए 5, 10 में से 5 गए 5। फिर आप डबल 0 बढ़ाएंगे। अब हम यहाँ पे 5 टाइम्स करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 5 ज़ा 25 का 5 कैरी आएगा 2, 5 8 ज़ा 40 और 2 हो जाएगा आपका 42 का 2 कैरी आएगा आपका 4। फिर 5 5 ज़ा 25 और 4 29 का 9 कैरी 2, 5 9 ज़ा 45, 45 एंड 2 हो जाएगा 47। तो इस तरह से देखिए ये वैल्यू हमारी लगातार बढ़ती ही चली जाएगी। तो √23 का जो हमारा सॉल्यूशन आएगा ये एक इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो 4.795 इस तरह से ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सिंस द नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ठीक है। √23 जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर है, तो इट इज़ एन इरेशनल नंबर। तो √23 हमारा कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं 9th का अपना सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है √225। अब आपको बताना है कि ये रैशनल है या फिर इरेशनल है। तो हम इसका भी क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम पेयर बनाते हैं, 2 2 के पेयर बनते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे तो 25 का पेयर बन गया, 2 बस अकेला छूट गया। तो हम यहाँ पे 1 1 ज़ा क्या करेंगे 1,
अब आप माइनस करेंगे और 1 को ऐड करेंगे तो 1 1 आपका हो जाएगा 2। यहाँ पर माइनस होगा तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा। 25 आप पेयर के अकॉर्डिंग नीचे उतारेंगे। अब हम यहाँ पे कौन सा नंबर लिखें कि उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 125 आ जाए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5, क्योंकि 5 यूनिट डिजिट में यहाँ पे 5 है। तो हर बार आप याद रखिएगा, अगर यूनिट डिजिट 5 है तो हमेशा 5 से ही मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 5 ज़ा 125। तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर आ गया 0। तो रूट ऑफ 225 की वैल्यू हमारी आ गई 15। अब ये जो हमारा 15 है ये किस तरह का नंबर है, तो ये एक, इसे हम देखिए p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब 15/1 हम इसको लिख सकते हैं। तो सिंस द नंबर कैन बी represented in p/q फॉर्म, मतलब हम नंबर को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो इट इज़ अ रैशनल नंबर। तो ये किस तरह का नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा। आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर इसका 3 देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 का 3rd क्वेश्चन। सो 3rd क्वेश्चन इज 0.3796। तो ये आपको बताना है कि ये रैशनल है या फिर इर्रेशनल। तो देखिए 0.3796 तो हमें देखकर ही पता चल रहा है कि ये एक रैशनल नंबर है। क्यों ये रैशनल नंबर है, क्योंकि अगर हम इसका पॉइंट हटाएं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको p/q के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट कि सिंस द गिवन नंबर 0.3796 इज टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग नंबर होता तो ये इर्रेशनल होता। ठीक है, टर्मिनेटिंग, सो इट इज अ रैशनल नंबर। तो ये हमारा क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, इसके बाद इसी का हम 4th क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन इज 7.478478 और यहाँ पे देखिए डैश लगा हुआ है ना। तो जैसे ही यहाँ पे डैश लगा हुआ होगा आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये इर्रेशनल नंबर है। क्यों इर्रेशनल है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा कुछ इस तरह से आएगा कि 7.478 के ऊपर क्या लगेगा, बार। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 478 आगे भी ये 478 को ही रिपीट करेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे द गिवन नंबर 7.478478 डैश 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 इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग या रिपीटिंग। Hence, it is a rational number। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर होगा। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट है 1.10 100 100 1 के बाद फिर 40 फिर 1। तो इसको देख के हमें समझ में आ रहा है कि ये किस तरह का नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि ये देखिए ना तो रिपीटिंग फॉर्म में है, ना ही ये टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। ठीक है, सिंस वी कैन से दैट द गिवन नंबर 1.10 100 100 1 4 zeros फिर 1 डैश डैश डैश
are non-terminating and non-repeating. तो it is an irrational number. तो ये इसीलिए किस तरह का नंबर है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, इसीलिए ये एक इरेशनल नंबर होगा। आई होप आप सभी को इतना सबको समझ में आया होगा। आज हमारी एक्सरसाइज 1.3 हो गई ख़त्म। तो आई होप आप सभी ने इसको अच्छे से समझा होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पे लाइक करना मत भूलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।